सुंदरवन के एक जंगल में बहुत सारे परिंदे रहा करते थे। उन्हीं में से एक टूनी नाम की चिड़िया थी, जो रोजाना बाजार जाकर चूड़ी बेचने का काम करती थी। उसका चूड़ी बेचने का धंधा बहुत अच्छा चल रहा था और वो अपने काम से बहुत खुश रहती थी। एक दिन सुबह सुबह टूनी चिड़िया चूड़ी बेचने जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक गोरी नाम की कौवी मिलती है। गोरी कौवी भी बाजार जा रही थी। तभी टूनी चिड़िया उससे पूछती है, गोरी बहन, तुम भी बाजार चूड़ी बेचने जा रही हो क्या? हाँ टूनी बहन, मैं भी बाजार चूड़ी बेचने जा रही हूँ। तो फिर चलो गोरी बहन, हम दोनों साथ चलकर चूड़ी बेचते हैं। इससे समय का पता भी नहीं चलेगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। इसके बाद टूनी चिड़िया और गोरी कौवी दोनों मिलकर बाजार चूड़ी बेचने चली जाती हैं। वहां पहुंचकर वे अपनी अपनी दुकान लगाकर बैठ जाती हैं। टूनी चिड़िया की चूड़ियां जंगल के सभी परिंदों को बहुत पसंद आती हैं, इसलिए बहुत सारे परिंदे उसी से चूड़ी खरीदते हैं। लेकिन गोरी कौवी की चूड़ियां सुंदर ना होने के कारण कोई भी उससे चूड़ी नहीं खरीदता। टूनी जल्दी अपनी सारी चूड़ियां बेचकर घर चली जाती है, लेकिन गोरी कौवी काफी देर तक बैठी रहती है, फिर भी कोई उसकी चूड़ी नहीं खरीदता। परेशान होकर वो अपनी चूड़ियां लेकर घर लौट आती है और मन ही मन सोचती है, आज तो मेरी एक भी चूड़ी नहीं बिकी, सब टूनी चिड़िया की ही चूड़ियां खरीद रहे हैं। मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपना पेट कैसे पालूंगी। ऐसे ही सोच रही थी, तभी उसका पति कालू कौवा आ जाता है। क्या हुआ गोरी, तुम आज इतनी उदास क्यों हो? देखिए ना कालू जी, आज मैं और टूनी चिड़िया दोनों बाजार गए थे, पर किसी ने भी मेरी चूड़ियां नहीं खरीदी। सबने सिर्फ टूनी चिड़िया से ही चूड़ियां खरीदी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। तभी कालू कौवे के दिमाग में एक आइडिया आता है। सुनो गोरी, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। क्या आइडिया है कालू जी, जल्दी बताइए ना। तुम कल टूनी चिड़िया के आने से पहले ही बाजार पहुंच जाना। परिंदों को लगेगा कि टूनी आज नहीं आई तो वे तुमसे ही चूड़ी खरीदेंगे। ठीक है कालू जी, मैं कल ऐसा ही करूंगी। अगले दिन गोरी कौवी सुबह सुबह उठकर बाजार पहुंच जाती है और अपनी दुकान लगाकर चिल्लाने लगती है, चूड़ियां ले लो, चूड़ियां, अच्छी अच्छी चूड़ियां ले लो। लेकिन कोई भी परिंदा उसकी चूड़ी नहीं खरीदता। कुछ देर बाद टूनी चिड़िया भी बाजार पहुंच जाती है और गोरी के पास ही अपनी दुकान लगाती है। फिर सभी परिंदे आते हैं और टूनी चिड़िया से चूड़ियां खरीदते हैं। ये देखकर गोरी कौवी बहुत उदास हो जाती है और घर लौट आती है। रात को सोचते सोचते उसे नींद नहीं आती। आधी रात को अचानक उसके दिमाग में एक चालाक आइडिया आता है। वो चुपके से टूनी चिड़िया के घर जाती है और उसकी सारी चूड़ियां चुरा लेती है। फिर जल्दी जल्दी उड़कर अपने घर लौट आती है और चूड़ियों को छिपा देती है। सुबह होती है, टूनी उठती है और देखती है कि उसकी चूड़ियों की टोकरी गायब है। अरे ये क्या, मेरी चूड़ियां कहाँ गईं? मैंने तो रात को यहीं रखी थी। हे भगवान, कोई चोर मेरी चूड़ियां चुरा ले गया। उधर गोरी कौवी सुबह सुबह टूनी की चुराई हुई चूड़ियां लेकर बेचने पहुंच जाती है। सभी परिंदों को उसकी चूड़ियां देखकर शक भी नहीं होता। तभी हरी तोती कहती है, अरे ये तो बिल्कुल टूनी जैसी चूड़ियां हैं, चलो आज तुमसे ही खरीद लेती हूँ, वैसे भी टूनी आज नहीं आई। ऐसे ही सभी परिंदे गोरी से चूड़ियां खरीद लेते हैं। उसकी सारी चूड़ियां बिक जाती हैं और वो खुश होकर घर लौट आती है। इधर टूनी नई चूड़ियां बनाने में लगी थी। तभी हरी तोती उसके घर के पास से गुजरती है और सोचती है, अरे ये तो टूनी का घर है, चलो पूछती हूँ कि आज बाजार क्यों नहीं आई। आओ तोती बहन, बताओ आज तुम क्यों आई हो? मैं पूछना चाहती थी कि आज तुम बाजार चूड़ी बेचने क्यों नहीं आई। क्या बताऊं बहन, कल रात कोई चोर मेरी सारी चूड़ियां चुरा ले गया, इसलिए आज मैं नई चूड़ियां बना रही हूँ। क्या तुम्हें किसी पर शक है? नहीं बहन, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, इसलिए किसी पर शक नहीं है। लेकिन मुझे एक परिंदे पर शक है। कौन है वो? आज जब मैं बाजार गई थी तो गोरी कौवी बिल्कुल तुम्हारी जैसी चूड़ियां बेच रही थी। ये देखो, ये चूड़ी मैंने उसी से खरीदी है। ये तो मेरी बनाई हुई चूड़ी है। चलो मेरे साथ, अभी गोरी के घर चलते हैं। टूनी चिड़िया और तोती दोनों गोरी के घर पहुंचते हैं। गोरी उन्हें देखकर डर जाती है। गोरी, तुमने मेरी चूड़ियां क्यों चुराई? नहीं नहीं टूनी बहन, मैंने आपकी चूड़ियां नहीं चुराई। मैं क्यों चुराऊंगी? झूठ मत बोलो गोरी, मुझे सब पता चल गया है।
सच सच बता, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस का नाम सुनकर गोरी डर जाती है। नहीं नहीं टूनी बहन, पुलिस मत बुलाना, मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारी चूड़ियां चुराई थीं। गोरी, तुमने बहुत गलत किया। अगर तुम्हें चूड़ियां चाहिए थी तो तुम मुझसे कह देती, मैं दे देती। लेकिन चोरी करना बहुत गलत काम है। और हरी तोती बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुमने मदद ना की होती तो मुझे अपनी चूड़ियों का कभी पता नहीं चलता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।